ये हमारे सिलेबस फॉर लाइब्रेरियन टोटल बता दूं आपको, ये 6 पार्ट में है। जिसमें पार्ट फर्स्ट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसके अंदर यूनिट फर्स्ट है लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल और हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना होगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी, इनके फीचर्स एंड फंक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। रोल ऑफ यूजीसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, यूजीसी का योगदान पढ़ना पड़ेगा एकेडमिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में। रोल ऑफ लाइब्रेरी इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, यूनिट सेकंड की बात करें नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। एस.आर. रंगनाथन ने जो 5 लॉ दिए हैं उसी को पढ़ना पड़ेगा इसमें। इम्प्लीकेशंस ऑफ 5 लॉ इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। इंडिया के बारे के लाइब्रेरी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, भारत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी कोऑपरेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग, ठीक है, ये पढ़ना। यूनिट थर्ड की बात कर लें, लॉज रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, नीड एंड इसेंशियल फीचर्स, इसकी आवश्यकता के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, लाइब्रेरी की शुरुआत कैसी हुई, इस तरह की चीजें जो भी कानून है उससे संबंधित, जैसे महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये स्पेशली मेंशन किया गया है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR बोलते हैं इसे, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। यूनिट फोर्थ की बात करें, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल रूप से लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो उसके बारे में बताना है। प्रोफेशनल एथिक्स, लाइब्रेरियन के भी एथिक्स होते हैं, उसके बारे में क्या क्या एथिक्स हैं उससे रिलेटेड चीजें। प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड देयर रोल, लाइब्रेरी से संबंधित, लाइब्रेरियन से संबंधित जो भी एसोसिएशन है उनके बारे में, उनके रोल के बारे में। नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में, FID हो गया, IFLA, LA, ILA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये IAS, LIC, ETC। प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च, उससे रिलेटेड। यूनिट 5 की बात करें तो प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल लेवल प्रमोटर्स, ये RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इंटरनेशनल लेवल प्रमोटर जैसे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की संस्था है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसने एक प्रमोटर के रूप में लाइब्रेरी के बारे में। यूनिट 6 की बात करें, पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज, इसके डेफिनेशंस के बारे में, फैक्ट्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में, पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन आउटरीच एक्टिविटीज, इसके जो भी एक्टिविटीज हैं उस तरह की चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी। लाइब्रेरी पाथ फाइंडर गाइड्स के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट, क्या क्या वो फैक्टर्स काम करते हैं जो अफेक्ट करते हैं निगेटिव रूप से या पॉजिटिव रूप से लाइब्रेरी डेवलपमेंट में, स्पेशली
लिटरेसी, पब्लिशिंग एंड बुक ट्रेड, ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी के जो पार्ट हैं, इन सबको क्या क्या इफेक्ट करते हैं लाइब्रेरी डेवलपमेंट पे, उन सब कारकों की सब कारकों पे बात, उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये आ गया पार्ट सेकेंड। पार्ट 6 है, टोटल 6 है, ये पार्ट सेकेंड है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। इसमें यूनिट फर्स्ट में यूनिवर्स ऑफ किंगडम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन संबंधित उसके बारे में, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स एज ए मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट सेकेंड, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कैटलॉगिंग का लाइब्रेरी में। आप जानते होंगे लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग का बहुत बड़ा महत्व है, उसका पर्पस क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, टाइप्स, फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपीएसी, फाइलिंग रूल्स, ऑनलाइन पब्लिक, ओपीएसी का फुल फॉर्म ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग, सी से कैटलॉगिंग है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड practice in document descriptions, current trends in standardization, descriptions and exchange, जो करेंट ट्रेंड में है उस तरह के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात जानना जरूरी है। स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग, जो नए नए कैटलॉगिंग है एक स्टैंडर्ड होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। यूनिट थर्ड, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, normative principles of classification and their applications. Special library classification, species of library classification, standard schemes of classification and their features, CC, DC and UDC, तीन तरह के होते हैं, उनके बारे में। नोटेशन, नीड, उसकी नीड, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के जाना जरूरी है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड इंडेक्स, ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में। यूनिट 4, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग्स, लिस्ट एंड देयर फीचर्स। पार्ट थर्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक्स। यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके डेफिनेशंस, नीड, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। यूनिट सेकंड, कंप्यूटर का बेसिक, इंट्रोडक्शन पढ़ना है कंप्यूटर का। ओवरव्यू ऑफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ना है। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कितने जनरेशन है, टोटल 5 जनरेशन। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और सारे से सीपीयू etc। यूनिट थर्ड, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सब के बारे में
जानकारी होनी चाहिए। यूनिट 4 सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फीचर ऑफ MS DOS एंड MS विंडो, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज NT है, एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर की भाषा होती है, कॉन्सेप्ट है, टूल्स है, क्या एल्गोरिदम है, फ्लो चार्टिंग है, सबके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 5 MS ऑफिस पैकेज, इसका टोटल इसमें कुछ दिया नहीं है, बस यही है MS ऑफिस के बारे में, उसका जो भी फीचर्स हैं वो सब पढ़ना है। यूनिट 6 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पैकेज के बारे में पढ़ना। फैमिलीज विथ DABSE, FOXO, CDS, ISIS, SOLV, MSSS बेसिक फीचर। यूनिट 7 है कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क, हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। यूनिट 8 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेटवर्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। पार्ट 4 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इंस्टीट्यूशन। यूनिट 1 मैनेजमेंट के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन एंड स्कोप। मैनेजमेंट स्टाइल एंड अप्रोचेस, मैनेजमेंट स्कूल, स्कूल्स ऑफ थॉट्स, कितने इसके स्कूल ऑफ थॉट्स मैनेजमेंट की। फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स। यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, delegation, communication and participation, job description and analysis, job evolution, interpersonal relation, recruitment procedure, motivation, group dynamics, training and development, disciplines and grievances, performance appraisals. Unit 3 financial management, resource mobilization, budgeting techniques and methods, PPBS, zero based budgeting, etc. फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बजटरी कंट्रोल के बारे में, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और आउटसोर्सिंग के बारे में, बाहर से जो आउटसोर्स करते हैं उसके बारे में, बजट से। ये यूनिट 4 है रिपोर्टिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स जैसे कंप्लीशन, कंटेंट्स एंड स्टाइल्स क्या हो सकते हैं, लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। यूनिट 5 है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, लाइब्रेरी एज ए सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PERT COM, डिसीजन टेबल्स, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड MIS, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिंगरिंग टाइम एंड मोशन स्टडी, स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस का नाम सुना होगा आपने, वही स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, सब चीजों को पढ़ना। DFD डेटा फ्लो डायग्राम। यूनिट 6 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, इसके डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स,
क्वालिटी ऑडिट, LIS related standards, technology management, Unit 7 library housekeeping operations, different section of library and information centers and their functions, collection development and management policies, procedures, book ordering, एक्विजिशन कैसे किया जाता है उसका, बुक ऑर्डर कैसे होता है, टेक्निकल प्रोसेस क्या है, लाइब्रेरी हाउस में के अंदर जो काम होते हैं उससे रिलेटेड, सीरियल कंट्रोल क्या है, कैलकुलेशन, सर्कुलेशन कंट्रोल, बुक्स का सर्कुलेशन कैसे होता है, उसका सीरियल कंट्रोल कैसे किया जाता है, मेंटेनेंस बुकों को कैसे रखा जाता है लाइब्रेरी में, इस तरह की चीज़ें, स्टॉक वेरिफिकेशन, उससे रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में, इवोल्यूशन एंड वीडिंग के बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में, रेस्टोरेशन इंक्लूडिंग प्रिंट, नॉन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स इत्यादि के बारे में, यूनिट 8 प्लानिंग, कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन, नीड, पर्पज एंड टाइप्स, प्लानिंग की, पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर, MBO, building and space management in library and information center, library building, interior and exterior, furniture, equipments, standard and types, risk management, contingency management इत्यादि से संबंधित चीजें, प्लानिंग ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स, यूनिट 9 मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज क्या है ये पढ़ना है, चेंज इन प्रोसीड्यूर, मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंज, टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग चेंज। पार्ट 5 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, इसमें यूनिट फर्स्ट है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिंट, नॉन प्रिंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, जो नॉन प्रिंट में आए इनको इलेक्ट्रॉनिक, इस उसके स्पेशल फीचर्स, स्कोप एंड टाइप्स के बारे में पढ़ना है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूटिलिटी, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, यूटिलिटी और उसके इवोल्यूशन के बारे में, सोर्सेस, फिजिकल फॉर्म, अथॉरिटी, कंटेंट, यूटिलिटी, नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्स, रेफरेंस सोर्सेस हैं, रेफरेंस सोर्सेस कैटेगरीज हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं, उसमें इंसाइक्लोपीडिया आ गया, डिक्शनरी, पीरियोडिक, थेसिस बुक, ईयर बुक, पेटेंट्स, ट्रेड लिटरेचर, स्टैंडर्ड, मोनोग्राफ्स, रेफरेंस बुक, ईयर बुक, एटलस, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग, periodical, bibliographic, handbooks, etc. Internet as a source of information. यूनिट सेकंड में रेफरेंस सर्विसेज, जैसे कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशंस, नीड एंड स्कोप एंड ट्रेंड्स के बारे में, रेफरेंस सर्विसेज जो ट्रेंड है उसके बारे में पढ़ना है, रेफरेंस इंटरव्यू एंड सर्च टेक्निक्स के बारे में, यूनिट थर्ड है इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन सर्विसेज कॉन्सेप्ट के बारे में, डेफिनेशन, नीड एंड ट्रेंड्स के बारे में, नीड एंड टेक्निक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ अलर्टिंग सर्विसेज, CAS एंड SDI के बारे में पढ़ना, बिब्लियोग्राफिक, रेफरल, डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज के बारे में,
यूनिट 4 में इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज, स्टडी ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड कमर्शियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, बैकग्राउंड, देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। ये पार्ट 6 है, जो लास्ट है लाइब्रेरी यूजर्स के बारे में। यूनिट फर्स्ट है टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे, प्रोफार्मा मेथड, इंटरव्यू मेथड, रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड। यूनिट सेकंड में इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, जैसे कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर, कितनी कैटेगरी है, इंफॉर्मेशन नीड्स definition and models, information seeking behavior। यूनिट थर्ड है यूजर एजुकेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लेवल, टेक्निक्स, मेथड्स, इवोल्यूशन ऑफ यूजर एजुकेशन प्रोग्राम्स। यूनिट 4 हो गया यूजर स्टडीज, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ यूजर स्टडीज, इवोल्यूशन ऑफ यूजर स्टडीज के बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन के बारे में, मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में। यूनिट 5 में पढ़ना है यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कॉन्वोकेशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, स्टडी टूर, न्यूज़लेटर, हैंडबुक, लैब टेस्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी, वेबसाइट इत्यादि के बारे में पढ़ना। बस इतना ही था सिलेबस, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी इस चैनल पे आपके संपूर्ण डिस्क्रिप्टिव जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं लगातार उसका रिहर्सल कराऊंगा। 100% सिलेबस को कवर करेंगे और बहुत आसानी से आपको आके तैयार करा दूंगा मैं, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और रही बात इसका, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उस पर आप ज्वाइन करिए और वहाँ मैं अपने सारे जो भी इससे रिलेटेड रहेंगे, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं सारे अपलोड किए जाएंगे वहाँ पे। तो आप वहाँ से जाके आप इसके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।